नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन एयर फोर्स के लोकली बने फाइटर जेट के बारे में तो सबसे पहले तेजस का नाम आता है। हालांकि इससे पहले भी हम HF-24 मारुत बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों वो आउटडेटेड हो गया था। अभी तेजस फाइटर जेट दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट के अंदर शामिल होता जा रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं और आज दोस्तों हम इसी की ऐसी ही एक कैपेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इसे रिसेंटली इंडिया ने तेजस फाइटर जेट के अंदर ऐड किया है और इससे ये फाइटर जेट चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट से कहीं ज्यादा आगे हो गया है। तो आज इसी पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस फाइटर जेट के अंदर हर तरह की मिसाइल इंटीग्रेट की जा रही है और कुछ किस्में से की भी जा चुकी हैं, जिसमें से अस्त्रा मिसाइल के ऊपर भी काम चल रहा है। इसके अलावा रशियन R-73 और अन्य मिसाइल भी इसके साथ में इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। और सबसे लेटेस्ट हमने जो इसके अंदर मिसाइल इंटीग्रेट की थी वो थी इजरायली पाइथन मिसाइल। इससे पहले दोस्तों जब इसका टेस्ट हुआ था तो वह तेजस फाइटर जेट के साथ में इंटीग्रेट नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी। उसके बाद में इसे बनाने वाली इजरायली कंपनी राफेल को इसका सॉल्यूशन देने के लिए कहा गया था और अभी लास्ट हमने जो इससे टेस्ट किया था वो सफल रहा था। लेकिन दोस्तों यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। इससे तेजस में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज ऐड की गई थी। जैसे कि दोस्तों इससे जब लास्ट टाइम मिसाइल फायर की गई थी तो उसने अपने टारगेट को हिट करने से पहले 180 डिग्री का टर्न लिया था। यानी कि दोस्तों इस कैपेबिलिटी का सीधा सीधा फायदा ये है कि अगर दुश्मन पहाड़ के पीछे या कहीं पर छिपा हो तो मिसाइल 180 डिग्री का मोड़ लेके उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये एक एडिशनल कैपेबिलिटी थी इस मिसाइल की। इसके अलावा दोस्तों इसे 5th जनरेशन की मिसाइल ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसके साथ में एक ग्लोबल लिंक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम भी आता है। अगर आप इस सिस्टम को किसी अन्य फाइटर जेट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं तो उस फाइटर जेट से किसी दूसरे फाइटर जेट को संदेश देके आप इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह मिसाइल नेटवर्क कैपेबिलिटी के साथ में आती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा उस समय होगा जब दोस्तों एक फाइटर जेट आगे जा रहा है और वह टारगेट को पहले डिटेक्ट करता है और उसके बाद में दूसरे फाइटर जेट जिसके साथ में पाइथन मिसाइल इंटीग्रेट है वहीं से उसे निर्देश देके और उससे लॉन्च करवा सकता है। और ऐसे में जब दुश्मन का फाइटर जेट अपने सामने वाले फाइटर जेट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा होता है तो दूसरे फाइटर जेट से निर्देश दिलवा के उस मिसाइल से अन्य फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसके अलावा इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि इसे डायरेक्टली मेन फायर कंट्रोल रडार से किसी भी तरह के डायरेक्ट इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। और इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की वजह से इसे एडिशनल ट्रांसीवर की भी जरूरत नहीं है। और इंडिया ने इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को खरीदने का फैसला बालाकोट ऑपरेशन के बाद में किया था और इमरजेंसी परचेज के रूप में ऐसे 400 SDR खरीदे गए थे इसराइल से। और इससे माना गया था कि मिराज 2000 MiG-29 सुखोई 30 फाइटर जेट के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन अब हमारा LCA तेजस MK1 है जिसके 83 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जा चुका है, उनमें भी इसे इंस्टॉल किया जाएगा स्पेशली नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के लिए। और इससे पाइथन 5 मिसाइल को लॉन्च करने के अंदर सबसे बड़ी आसानी होगी। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे न केवल हवा के अंदर फाइटर जेट के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन होगा, बल्कि दोस्तों जो ग्राउंड पे हमने कुछ अन्य सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं, चाहे वह एयर डिफेंस सिस्टम भी क्यों ना हो, उनके साथ में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा कम्युनिकेशन चाहिए होता है अवाक सिस्टम के साथ में, यानी जो एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है जो एक एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है, उसके साथ में भी सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाता है। ऐसे में दोस्तों तेजस फाइटर जेट के अंदर न केवल पाइथन मिसाइल ऐड करने से इसे बूस्ट मिला है, बल्कि दोस्तों इस पूरे सिस्टम की वजह से तेजस फाइटर जेट चाइना पाकिस्तान के फाइटर जेट से कहीं ज्यादा सिक्योर हो गया है और कहीं ज्यादा आगे हो गया है। और ऐसी ही कैपेबिलिटी समय समय पर इसके अंदर ऐड की जा रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद।